मैं छात्रा सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो चतुर्दश पाठ है 14 चैप्टर 14वां पाठ जिसका नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। इस पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पाठ को हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न। जो पाठ्यपुस्तक के पिछले भाग में इसके प्रश्न दिए गए हैं पाठ के पीछे, उन प्रश्नों के उत्तरों को हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास चतुर्दश अध्याय का। प्रथम प्रश्न है इसका उच्चारणम कुरुत। इसमें हमें उच्चारण करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं कुछ नए शब्द हैं, तो आइए आप भी उच्चारण करने का अभ्यास करिए मेरे साथ। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम् उद्घाटनार्थं, पितृभ्यां, नेतरे, अपृच्छत, चिंतयति। तो इस प्रकार इनका उच्चारण हमने किया। आप भी अभ्यास कीजिए नए शब्दों का उच्चारण और इनका अर्थ देखने का। द्वितीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है अधोलिखितानां प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। यानी ये जो प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। यानी किसके बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी किसके मन में, तो वो कौन थी? अनारिकायाः। हमने पाठ में पढ़ा था अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, तो एक पद में अनारिकायाः। द्वितीय प्रश्न मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किमर्थम यानी क्यों आगच्छति यानी आता है। मंत्री क्यों आया था वहाँ पर? सेतोः उद्घाटनार्थम। हमने पाठ में पढ़ा था कि मंत्री पुल का उद्घाटन करने आ रहा था, तो सेतोः उद्घाटनार्थम। इसका अगला प्रश्न है सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। यानी जो सेतु था, जो पुल था, उसका निर्माण किसने या किनके द्वारा किया गया था, किन्होंने किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्मकराः। जो कारीगर थे, जो मजदूर वगैरह थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। यानी पुल के निर्माण के लिए जो कर्मकर थे, जो कारीगर थे, वो पत्थर कहाँ से लाते हैं? तो इसका उत्तर था कि वो पहाड़ों से पत्थरों को लेकर आते थे। तो पर्वतेभ्यः, यानी सेतु के निर्माण के लिए कारीगर पत्थरों को पर्वत से या पहाड़ से लाते हैं। और इसका अंतिम प्रश्न के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। सरकार के लिए धन कौन देते हैं? तो हमने पढ़ा था कि प्रजा जो है वो टैक्स की फॉर्म में सरकार को धन देती है, जिससे वो उन्हीं के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं। तो क्या आएगा इसका उत्तर? प्रजा। जो प्रजा है, जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सरकार को धन देती है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो रेखांकित पद हैं हर पंक्ति में एक, उसको आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अनारिकायाः प्रश्नई। इसमें जो अनारिका है ये शब्द रेखांकित है, अनारिकायाः। तो ये शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द का। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका? कस्याः, यानी किसके प्रश्नों से। अनारिकायाः प्रश्नई यानी अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। तो यहाँ प्रश्न क्या बना कि किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। दूसरा प्रश्न मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए, ये अंडरलाइन है, उद्घाटन करने के लिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किस लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? किमर्थम, यानी किस लिए मंत्री आता है। और कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। कारीगर जो हैं वो सेतु का या पुल का निर्माण करते हैं। तो कर्मकराः इसमें अंडरलाइन है यानी कारीगर। तो क्या आएगा इसका? प्रथमा का बहुवचन पुल्लिंग का के, यानी कौन पुल का निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण का अगला प्रश्न है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। यानी पहाड़ से जो पत्थर उनको लाया जाता है, पुल का निर्माण होता है। तो देखिए पर्वतेभ्य जो है ना, ये पंचमी का एक वचन है पर्वत शब्द का। अब इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। आप देखिए, एक तो किन से, सॉरी पंचमी का बहुवचन है ये, पहाड़ों से। तो हम जो प्रश्न बनाएंगे या तो पंचमी का बहुवचन हो तो भी चलेगा, यानी किन से, और या फिर कहाँ से। तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं, कुतः यानी कहाँ से, और केभ्य जो है ना, ये पंचमी का बहुवचन है कि किन से, यानी किन से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है या कहाँ से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। तो केभ्य और कुतः दोनों ही इसमें सही हैं। और जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लोग सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो सरकार को देते हैं धन, इसलिए प्रश्न क्या आएगा? सर्वकाराय, सरकार के लिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन कस्मै, यानी किसके लिए। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न निर्माण वाला जो प्रश्न है ये पूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चतुर्थ प्रश्न है उदाहरण अनुसारम रूपाणी लिखत, यानी इसमें जो ऋकारांत शब्द होते हैं ना, ऋकारांत शब्द पुल्लिंग में यहाँ दिए गए हैं और उनके आधार पर हमें जो एक पंक्ति दी गई है दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो आइए देखते हैं। पिता, देखिए इन सब में जो सब समानता है, जो खास बात है वो क्या है कि ये जो पिता शब्द दिया गया है ना, चाहे वो पिता हो, भ्राता हो, दात, ये जो भी हो, इन सब में है ना मूल शब्द वो है ऋकारांत है। यानी पिता में मूल शब्द क्या है? पितृ, भ्राता में भ्रातृ। तो इसके रूप जो है ना बालक से थोड़ा अलग चलते हैं, और कैसे चलते हैं वो यहाँ हम देखते हैं। पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ये जो लाल रंग से जो दिए गए हैं ये आपके रिक्त स्थान है जो हमने भरे हैं यहाँ पर। दातारम दातारौ दातृन और धातारम धातारौ धातृन। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि ये ना, ये दातृन और धातृन जो है ना, इसमें री बड़ा है, इसमें एक री है ना, जो री की मात्रा लगी है इसमें एक और लगेगी। ये टाइपिंग के कारण नहीं लग पाई है, किंतु षष्ठी का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन इन दोनों में ही ऋकारांत शब्द में री बड़ा वाला होता है। जो री ऋषि होता है उसका बड़ा वाला होता है, उसके नीचे 2 बार लगता है ये मात्राएं। तो आप ध्यान रखें कि दातृन और धातृन में से 2 बार कर लें। फिर है तृतीया में धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, नेत्रे नेत्रेभ्याम नेतृभ्यः। चतुर्थी में विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम और भ्रातुः भ्रात्रो भ्रातॄणाम। मैंने जैसा कि आपको बताया था षष्ठी का बहुवचन पितृणाम में भी ता के नीचे जो री लगा हुआ है ना, इसको 2 बार लगाना है, एक बार और लगाना है इसको। ऐसे ही भ्रातृनाम में भी होगा, ता के नीचे री को 2 बार लगाना है। जो टाइपिंग के समय नहीं लग पाए, लेकिन आप इसका ध्यान रखें कि 2 बार लगाना है इसको, ताकि जो बड़ा री है दीर्घ री जो है ऋकार वो इसमें आएगा। और सप्तमी में सवितरी सवित्रोः सवित्रिषु, अभिनेत्री अभिनेत्रोः अभिनेत्रिषु, हे जामातः हे जामतरौ हे जामातरः और हे नप्तः हे नप्तरौ हे नप्तरः। ये इसका जो उदाहरण के अनुसार रूप पूर्ति वाला प्रश्न था वो पूर्ण होता है। और पंचम प्रश्न में हमें कोष्टकेभ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ये जो 2 पद दिए गए हैं इनमें से किसी एक को चुनना है। किसके अनुसार? विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार। जैसे कि अहम पित्रा सह, मैं पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। इसमें जो अगला शब्द क्या दिया गया है? सह। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सह जब भी आता है तो उससे पहले वाले शब्द में विभक्ति आती है तृतीया, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? पित्रा, जो तृतीया का रूप है। बाला अपनात भ्रात्रे, भाई के लिए फल लाता है, तो इसमें क्या आएगा? भ्रात्रे, क्योंकि के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी में जो कारक है वो क्या है? के लिए, इसलिए आएगा भ्रात्रे। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। कर्मकरा जो होते हैं वो सेतु के निर्माण के कर्ता होते हैं, इसको करने वाले होते हैं। तो इसमें प्रथमा का रूप आएगा क्योंकि होते हैं, इसमें कर्तृकारक है तो प्रथमा का कर्तारः। और मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। इसमें जो क्रिया है वो एकवचन में है और मेरे पिता ये शब्द है, इसलिए क्या आएगा? सिर्फ पिता। क्यों पितरः नहीं आएगा? क्योंकि पितरः का मतलब होता है बहुवचन में, जो उचित नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा पिता। और इस अंतिम में तब भ्रातरौ कुत्र जीवकोपार्जनम कुरुतः, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीवकोपार्जन करते हैं। इसमें क्या आएगा? कुरुतः जो है ना, ये क्रिया है द्विवचन की, इसलिए द्विवचन का कर्ता आएगा भ्रातरौ। अगर यहाँ बहुवचन की क्रिया होती तो भ्रातरः आता, किंतु यहाँ द्विवचन है इसलिए क्या आएगा? भ्रातरौ। अगला प्रश्न जो है इसमें क्या करना है हमें? चित्र को देख करके मंजूषा से पद चुनकर वाक्य की रचना करनी है। धारयन्ति बाला बसयानम छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय जा रहे हैं बस में बैठ करके। तो इस तरह का जो चित्र है इसको देख करके हमें कुछ वाक्य बनाने हैं, तो हमने प्रयास किया है। बाला वर्षायाम विद्यालयं गच्छन्ति, ते बसयानम् आरोहन्ति, ते छत्रं धारयन्ति, बसयाने एकः चालकः अस्ति और बसयाने एकः परिचालकः अस्ति। तो इस प्रकार हमने कुछ वाक्य बनाए हैं और आप चाहें तो इससे अधिक भी या इनके अतिरिक्त भी चाहें तो वाक्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इनके अतिरिक्त खुद भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं, जो आपको उचित लगे वाक्य बना सकते हैं। ये कुछ उदाहरण के लिए दिए गए हैं। और अगला जो प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है? अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयेत्। इन शब्दों को ही आधार बनाना है और इनको यूज़ करते हुए, इन्हें प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने थे। जैसे कि पहला है प्रश्नाः, प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। प्रश्न बहुवचन का रूप है प्रश्न शब्द का, इसलिए बहुत सारे प्रश्न। मम मनसि वह प्रश्नाः सन्ति, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। नवीन का मतलब होता है नया। एषः नवीनः पाठः अस्ति। प्रातः यानी सुबह, अहम प्रातः अध्ययनं करोमि। आगच्छति यानी आता है, सह ग्रामात् आगच्छति।
प्रसन्न यानी खुश, अहम प्रसन्नो अस्मि यानी मैं प्रसन्न हूँ। इसमें प्रसन्न का ये जो है ना विसर्ग उसका ओ बन गया है, वैसे ये प्रसन्न ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ चतुर्दश है इसका अभ्यास करें यही समाप्त होता है। आपको यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।